The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi every Saturday at 11 a.m. only on Let's Mike, more than radio. आप सुन रहे हैं लेट्स माइक एफएम और ये है आपका बिल्कुल नया सेगमेंट जो नए स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मैनेजमेंट किया है उनके लिए लॉन्च किया गया है, मार्केटिंग नगेट्स विद एसटी। मैं हूँ शेखर त्रिवेदी। वेलकम दोस्तों। हर बार की तरह आज भी मैं आपके पास लाया हूँ एक ऐसा नगेट जो छोटा लगता है पर करोड़ों का डिफरेंस पैदा कर सकता है आपकी ज़िंदगी में। आज का टॉपिक है फंडामेंटल्स डिविडेंड। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने मैनेजमेंट की स्टडीज़ करी हैं, आप फंडामेंटल जानते हैं, आप उन क्लासरूम्स में बैठे हैं, आपने वो किताबें पढ़ी हैं और जिसमें खूब ज्ञान बताया गया है अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, लेकिन क्या आप उन्हें एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर आपने हाँ कहा तो मैं आपसे एक बार फिर सोचने को कहूँगा, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो गैप है, जो करने का और जो जानने का, उसके बीच का फासला हमें हर साल लाखों रुपए का नुकसान करा रहा है। हम बहुत सारे फंडामेंटल जानते हैं बट उनको इस्तेमाल नहीं करते, गलतियां करते रहते हैं। और मैंने इस खोए हुए पैसे को एक नाम दिया है, मैं इसे कहता हूँ द फंडामेंटल्स डिविडेंड। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी आंखें खोल देगा। आप थोड़ा सा विजुलाइज करिए अपने आप। एक रेस्टोरेंट है बिजी स्ट्रीट पे, ओनर एक एमबीए ग्रेजुएट है, इंटेलिजेंट इंसान है, रिटेल मैनेजमेंट की क्लास भी करी थी उसने अपने मैनेजमेंट प्रोग्राम में। प्रोफेसर ने साफ कहा था एक फंडामेंटल होता है रिटेल का कि योर साइनेज इज योर फर्स्ट सेल्स पर्सन, मेक इट लार्ज, मेक इट विजिबल, मेक इट इम्पॉसिबल टू इग्नोर। अब ये फंडामेंटल कितने लोग यूज़ कर रहे हैं? तो उस रेस्टोरेंट के ऊपर आप विजुलाइज करिए कि एक बोर्ड लगा है और वो बोर्ड है 6 फीट चौड़ा और 2 फीट ऊंचा, छोटा सा फीका, जिसे 50 मीटर दूर से कोई नहीं देख सकता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर उसने वो किया होता जो उसे सिखाया गया था, अगर वो बोर्ड होता 20 फीट बाई 6 फीट इंस्टेड ऑफ 6 फीट बाई 2 फीट, तो ज़्यादा लोग देखते, ज़्यादा लोग देखते तो ज़्यादा लोग अंदर आते, ज़्यादा टेबल भरती, ज़्यादा रेवेन्यू आता। ये फ़र्क आपको बताएं, कम से कम 2 लाख रुपए महीने का तो होता है एक रेस्टोरेंट के लिए। सिर्फ एक भूले हुए फंडामेंटल से आदमी नहीं बना पाए ये 2 लाख। इनको मैं कहता हूँ लेटेंट एग्जीक्यूशन वैल्यू। मतलब आप जो जानते हैं वो आपने नहीं किया, आप जानते थे बट आपने क्लेम नहीं किया लाइफ में। सो साइनेस तो एक बस एक उदाहरण है जिससे कि मैं ये समझाने की कोशिश करी कि भाई कैसे एक फंडामेंटल से सेल्स बढ़ सकती है। आपको 2 और इंस्टेंसेस देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप खुद इनमें से कम एक में पहचानें और विजुलाइज करें, अपनी लाइफ में उतारें। पहला, एक सेल्स पर्सन ने डील क्लोज करी, क्लाइंट ने हाँ कह दिया और फिर वो सेल्स पर्सन बोलता रहा, एक्सप्लेन करता रहा, जस्टिफाई करता रहा, जो किसी ने नहीं पूछा, नहीं वो भी बता रहा था और उन एक्स्ट्रा मिनट्स में बाहर का दिमाग जाग गया। उसको उस समय डाउट्स आ गए, ऑर्डर छोटा हो गया और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि ऑर्डर फिर बिल्कुल कैंसिल हो जाता है। अच्छी खासी हाँ थी और वो नाम में बदल जाती है। तो फंडामेंटल ये है कि वंस द सेल इज मेड, स्टॉप टॉकिंग एंड लीव। साइलेंस और एग्जिट सेल को बचाते हैं। रुकना, अगर आप रुके रहे वहाँ पे, कुछ ना कुछ आपके मुंह से ऐसा निकल जाएगा जो कि आपके लिए नुकसानदेह होगा। एक दूसरा इंस्टेंस बहुत छोटा सा है कि ऐसी दुकानें आप देखते हैं कि लाइट डिम होती है, ट्यूब लाइट्स नहीं जल रही हैं, सेल्स पर्सन थका हुआ दिखता है, कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई गर्मजोशी नहीं। आप फील करते हैं जैसे आपका स्वागत नहीं, आप थोड़ा घूमते हैं, घूमे और निकल गए। तो ऐसे में वो ओनर कभी नहीं जान पाएगा कि भाई आप क्या खरीदने वाले थे। एक स्माइल में देखिए कोई खर्चा नहीं है, लाइटनिंग में भी बहुत कम खर्चा है, लेकिन इनकी गैर मौजूदगी सब कुछ खर्च करा देती है। इसे मैं कहता हूँ एक्सपीरियंशियल रेवेन्यू लॉस। ये इंडिया की हजारों दुकानों में अभी इसी वक्त हो रहा है और यहाँ ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है
जब वो रेस्टोरेंट ओनर अपना फंडामेंटल अप्लाई करके ज़्यादा कमाता है, तो सोचे कि अगर उसने फंडामेंटल अप्लाई करता और वो ज़्यादा कमाता तो ज़्यादा खर्च करता, उसका वेंडर ज़्यादा कमाता, उस वेंडर की फैमिली ज़्यादा खर्च करती, इकोनॉमी आगे बढ़ती और एक अप्लाइड फंडामेंटल इकोनॉमिक एक्टिविटी की एक इनविजिबल चेन चुपचाप फैलती जाती एंडलेसली। और इसे मल्टीप्लाई कीजिए 7.5 करोड़ एमएसएमई पे या लाखों लाख रिटेलर्स के अक्रॉस, तो ये सारे फंडामेंटल अंडर अप्लाई कर रहे हैं। जो उन्होंने सीखे हैं, एक्सपीरियंस से आ गए, पता है, नहीं यूज़ कर रहे हैं। सो ये नुकसान हज़ारों करोड़ों का नहीं, ये लाखों करोड़ों का हो सकता है। हर साल क्या आप जानते हैं और क्या आप करते हैं, इसके बीच एक खाई में चुपचाप ये सारे फंडामेंटल समा जाते हैं। इसे मैं कहता हूँ फंडामेंटल लीकेज। और ये आज इंडिया की इकोनॉमिक पोटेंशियल पर सबसे बड़ा और सबसे कम मेजर किया गया बोझ है। हम लोग सारे कुछ सब कुछ मेजर करते हैं, जीडीपी मेजर करते हैं, बट ऐसा जीडीपी जो कि अपना हो सकता था, हम लोग ग्रो कर सकते थे, बट वो हम लोग ने नहीं किया। केवल क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे फंडामेंटल्स हैं जो कि हमेशा अप्लाई होते हैं। तो ये लेजीनेस नहीं है, इनकॉम्पिटेंस नहीं है। 3 सिंपल कारण हैं। हमने कोई चीज़ सीखी, हमने उस लेसन को कभी अपना नहीं बनाया। रोज़ की अर्जेंसी, डेली के काम लगे रहते हैं, आप डेली की रट में इतना बिज़ी रहते हैं कि आपको ध्यान ही नहीं रहता कि यार हम इन फंडामेंटल को यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो आप उस छोटे से साइनेज का दर्द कभी नहीं महसूस कर पाएँगे। फंडामेंटल लीकेज साइलेंट है, कोई अलार्म नहीं बजता, कोई कंप्लेंट नहीं आती। आप बस उससे कम कमाते हैं, जिसके कि आप हकदार हैं और हर एक दिन बिना जाने। तो ये चीज़ बड़े ही साइलेंट है, आपकी नुकसान होता रहता है, आपको पता नहीं चलता। तो मैं आपसे आज एक काम करवाना चाहता हूँ। आज, अगले हफ्ते, आज एक फंडामेंटल बस एक जो आपको सिखाया गया, उसे याद कीजिए। या खुद से सोच लीजिए, कोई आपने फंडामेंटल सीखा हो तो अपनी कॉन्शियस मेमोरी में लाइए और खुद से ऑनेस्टली पूछिए, क्या मैं उसे अप्लाई कर रहा हूँ पूरी तरीके से, सही तरीके से, कंसिस्टेंटली? अगर जवाब नहीं है तो यहीं से शुरू कीजिए कि वो लाखों में कमाने और करोड़ों में कमाने का फ़र्क है। ऑलमोस्ट कभी कोई बिलियन नया आइडिया नहीं होता, वो ऑलमोस्ट हमेशा होता है एक पुराना, एक अच्छा, करेक्टली अप्लाइड फंडामेंटल्स। तो हम लोग नए बिज़नेस की तो बहुत सोचते रहते हैं, बट हम लोग जो एक एग्जिस्टिंग बिज़नेस में अच्छे फंडामेंटल यूज़ करके ज़्यादा कमा सकते हैं, वो चीज़ें हम लोग दरकिनार कर रहे होते हैं। तो क्लासरूम ने और बुक्स ने आपको चाबी दी थी। सवाल ये है कि क्या आपने उस दरवाज़ा खोलने के लिए यूज़ कर रहे हैं? दुनिया का सबसे महँगा नॉलेज वो नॉलेज है, जिसके लिए आपने पैसे दिए, जिसे आपने एक बार सीखा और फिर कभी यूज़ नहीं किया। इंडिया की अगली ग्रोथ स्टोरी अकेली टेक्नोलॉजी से नहीं लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी लाखों बिजनेस ओनर्स के द्वारा, जिन्होंने बस ये तय किया कि भाई जो हम लोग फंडामेंटल सीखे हैं या पता चले हैं, उन्हें हम अप्लाई करेंगे। तो इनको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल्स डिविडेंड, जो कि आगे आने वाली लाइफ में कई गुना रिटर्न्स देते हैं। दोस्तों, तो ये था आज का मार्केटिंग नगेट। इतना ही छोटा सी चीज़ें बताना चाहता था, बट मैं ये जानता हूँ इससे करोड़ों का डिफरेंस या फ़र्क आ सकता है। याद रखिए, फंडामेंटल भूलते नहीं हैं, हम उन्हें अप्लाई करना भूल जाते हैं। फंडामेंटल्स अपनी जगह पर हैं, वो लोग जो प्रैक्टिस करते थे उन्हीं ने बनाए और उससे बुक में लिखे गए, और वो आप इसलिए सीखते हैं जिससे कि आपका समय बच जाए। तो आपने एक फॉरगॉटन फंडामेंटल को इस हफ्ते एक्शन में लाइए। तो ये था एसटी, आपका होस्ट, लेट्स माइक एफएम के मार्केटिंग नगेट से। अगर आज की बात आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें अपने एक ऐसे दोस्त के साथ जो इस टाइप की चीज़ों में इंटरेस्ट लेता हो और उसे पता चले कि फंडामेंटल्स की क्या इम्पोर्टेंस है और लाइफ में वो लाखों करोड़ों का डिफरेंस पैदा कर सकता है। तो लेट्स माइक एफएम के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए कीप अप्लाइंग, कीप ग्रोइंग, और हमेशा याद रखिएगा, द फंडामेंटल्स डिविडेंड इज़ वेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस।
नमस्कार। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com. Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।